मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। जो पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक श्रवण मुनि राजों की, परम पूज्य श्री सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। गति, प्रगति, सदगति और दुर्गति, गति की कई पर्याय होते हैं और उन पर्यायों में लक्ष्य क्या है, इसके हिसाब से ही उस गति शब्द में उपसर्ग लगते हैं। प्र उपसर्ग लग गया तो प्रगति, सत उपसर्ग लग गया तो सदगति, दुह उपसर्ग लग गया तो दुर्गति, और गति तो अपने आप में है ही। उस यात्री की कौन सी परिणति है जो उसकी गति को इन सब उपसर्ग सहित गति के रूप में परिणत करा देती। या तो लक्ष्य ऐसा हो गया जो उसकी अवनति के लिए कारण बनता हो, तो उसकी गति दुर्गति बन सकती। उन्नति के लिए कारण बन गया हो तो उसकी गति प्रगति हो सकती। और यदि कल्याण के लिए कारण बन गया हो तो उसकी गति सदगति और अंत में जाकर के पंचम गति हो सकती। ऐसा नहीं है कि गति करना किसी को नहीं आता हो। त्रसति इति त्रसः, जो चलता फिरता है उसका नाम त्रस है। आप सभी लोग त्रस जीव हैं ना? त्रस जीव हैं कि नहीं स्थावर हैं? महाराज पैरों से तो त्रस हैं, मन से स्थावर हैं। क्यों? मन जैसा है वैसे ही बना के रखते, ज़्यादा हम चलाने की कोशिश नहीं करते। और चल जाए तो फिर नीचे चल जाए कोई बात नहीं, ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करते। साधु और श्रावक में इतना ही तो अंतर हो जाता कि साधु मन को स्थिर रखता लेकिन उन्नति के लिए, पैरों को गति देता कल्याण पथ पर चलने के लिए। श्रावक मन को स्थिर करता उन्नति में बाधा पहुंचाने के लिए, और पैरों को गति देता पापों को और अच्छा अंजाम देने के लिए। अब इस सब परिणति को देख करके वो जो जल की यात्रा 2 दिन से हो रही है,
आज फिर तीसरा दिन है। हम सोचे 2 दिन पर्याप्त हो गए, लेकिन बिन पानी सब सून, ये जैसी पंक्ति सामने आती तो लगता कि अभी इसकी यात्रा जल्दी पूर्ण नहीं होना। तो उसकी उन्नति तो हुई, उन्नति उसी व्यक्ति ने कराई जिस व्यक्ति की परिणति उस जल ने पहचान पाई। उन्नति का मतलब क्षेत्र के रूप में उन्नति हो इतना ही नहीं, उसके भावों के रूप में उन्नति हो। तो उस जल की भावों के रूप में उन्नति जब होती है तो उसकी ऊर्जा को औषधि, उसकी ऊर्जा को अमृतमयी और उसकी ऊर्जा को इतना भी बढ़ा चढ़ाना उसको आता है कि आप उसके लिए अतिशय के लिए भी कारण बन सकते हैं। जल की ऊर्जा, हाँ जल की ही ऊर्जा। कभी जल में आपने ऐसा फील किया कि इसमें कुछ एनर्जी है? यदि जल में एनर्जी तुमने यदि फील की होती तो अलग से एनर्जी ड्रिंक की मांग आपने नहीं की होती। आज तरह तरह के एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं, आते कि नहीं आते? अब उसमें एनर्जी कितनी है, बल्कि जल की एनर्जी को समाप्त करने के रसायन कितने हैं, ये तो आप ही परखो। कई प्रकार के एनर्जी ड्रिंक हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक हैं, और एक और है जिसको सिर्फ ड्रिंक बोला जाता है। ये बहुत ड्रिंक करता है। भैया बहुत ड्रिंक तो फिर सभी करते हैं, क्या पानी ड्रिंक नहीं करते आप? नहीं महाराज, यदि बहुत ड्रिंक करते तो एक बार में जितना ज़्यादा पानी का ड्रिंक साधु लोग करते उतना तो आप भी नहीं कर पाते। करके देखो, प्यास प्यास चिल्लाओगे, 2 घूंट नहीं पियोगे, बंद कर दोगे। और यहाँ पर प्यास लगी हो ना लगी हो, लेकिन देखो उसी समय भोजन लेना, उसी समय पानी लेना, लेके दिखाओ, तब मान जाए कि तुम बहुत दिनों के भूखे हो, बहुत दिनों के प्यासे हो। तो ड्रिंक, ये ड्रिंक शब्द भी अलग रूप होने के कारण उस ड्रिंक शब्द को भी आपने कलंकित कर दिया। ड्रिंकर है, पीने वाला है, ठीक है, इंग्लिश में कलंकित होता तो फिर भी ठीक है, पीता है। अरे तो हर व्यक्ति पीता है, दूध पीता, उकावली पीता, पानी पीता, गम पीता, लेकिन पीता है इसका शब्द आप यही क्यों समझते हो किसी नशीली चीज पीता? महाराज अब सब चीजें संकेत में ही कही जाती हैं, बहुत पीता है। और तो और पीने के लिए तुम कहो तो ठीक है, खाता पीता है, अब तो और मुश्किल। अब कौन से खाते से पीता है और कौन सा खाता पीता है भगवान जाने, लेकिन समझ जाते हैं। मतलब यदि उसके पास आहार संज्ञा है तो वो खाने पीने वाला तो होगा, लेकिन वो खाता पीता शब्द आपने कलंकित कर दिया। दूर रहना खाता पीता। पहले तो लोग कहते थे हाँ अच्छे खाते पीते घर के हैं, तब तो सज्जन माना जाता था। और आज किसी को बोल जाए भैया खात पियत है, वो टोन बदलने से ही उसका अर्थ बदल जाता है। उतने में ही रिश्तेदार भाग जाते हैं वहीं के पे उल्टे पैर। उल्टे पैर भागना समझते आप लोग? पहले सुनते थे कोई जो आप लोग टीवी वगैरह में देखते ना, जिसके उल्टे पैर होते हैं वो कोई अलग पैशाची शक्तियां होती हैं, लेकिन मेहमान तो उल्टे पैर भाग गए, मतलब उनको कुछ रास नहीं आया। क्या रास नहीं आया? महाराज पता लग गया उनको खात पियत है। अरे तो कम से कम खाते पीते घर में तो संबंध होना ही चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये इसका अर्थ कुछ अलग निकल गया। ये अर्थ बता रहा है कि उस पेय जो पानी के रूप में है, जल के रूप में है, उसके प्रति तुम्हारी परिणति कुछ और हो गई।
अच्छा ये बताओ, कभी भी ये पीने की बात शुरू होती तो एकदम से उस चीज से नहीं होती जिसको लेकर के तुमने उस शब्द को गलत साबित कर दिया है। पहले शुरुआत बॉटल से होती। हाँ सावधान, बॉटल से पानी पिलाने वालों, ये बॉटल के संस्कार उनको उस बॉटल तक ले जाएं तो हैरान मत होना, क्योंकि संस्कार डालने का प्रयास आपने ही किया है। गट 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 करके जो पानी पीने की आदत डाल रहे हो ना, कभी भी बॉटल ही है जो मुख से लग करके वो गट गट कराती। लोग तो गट गट पानी पहले ही पीते थे लोटे से, लेकिन लोटे को मुख में नहीं लगाते थे, ऊपर करके एक लोटा पानी कब गट कर गए पता नहीं। और बॉटल पीने वाले 2 घूंट पीकर ढक्कन लगा देते हैं, फिर 10 मिनट नहीं होता फिर पीने लग जाते हैं। ना उनको अपनी प्यास पता है, ना प्यास बुझाने के लिए पानी कितना लगता है ये पता है। अब जो खुद की प्यास नहीं पहचानता वो दूसरों की प्यास बुझाएगा, क्या गारंटी है? तब तो जाकर के आपके नवाबजादे साहबजादे उम्मीद नहीं कर सकते कि वृद्धावस्था में तुम्हारी प्यास बुझाने के काम आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको बॉटल के पानी पीने की जो आदत लगी है, वो बॉटल का पानी पीने की जो आदत है उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा मन तैयार कर रही है, और बॉटल का पानी ऐसी कुछ ऊर्जा उनके भीतर भेज रही है जिससे दूसरों के लिए ऊर्जा का संचार करना उनके लिए मुनासिब नहीं है। अब चूंकि बॉटल की बात आ गई तो एक छोटी सी बात और कर लें। जितनी भी ये एक्वाफिना, विस्लरी और कौन कौन से आते, पता नहीं कौन कौन से आते। महाराज आपको कैसे मालूम? हमें इसलिए मालूम है क्योंकि रास्ते में वो पड़े पाए जाते हैं, तो उनमें उनका वो जो स्टिकर है उसको देख के समझ जाते हैं हाँ ये कोई कंपनी का। पहले तो हम समझते थे कहीं ड्रिंक तो नहीं है जी, नहीं नहीं महाराज पानी है। अच्छा अच्छा पानी है, तो ये एक्वाफिना है, ये विस्लरी है, ये डिस्लरी है, पता नहीं कौन कौन से होते हैं। एक शोध हुआ पैक्ड बोतल पानी पीने वालों के ऊपर और पैक्ड बोतल पानी पर। बता दें शोध आपको? हाँ, पहले ठंडी में पानी की बात जल्दी अच्छी नहीं लगती। महाराज ठंडी में कुछ और थोड़े से हॉट ड्रिंक की बात करते तो ठीक थी, कोई बात नहीं। वो पानी की ऊर्जा कैसे कैसे परिणत होती है आप समझिए। तो जो पैक्ड बोतल पानी पीते हैं, और यदि 1 घंटे वो पैक्ड बोतल पानी धूप में रह जाए तो कैंसरस तो हो ही जाती है, लेकिन मान लो वो धूप में नहीं भी रहे, छांव में रखी है, और आपके लिए ये लगता है कि आपके लिए जो बोतल दी गई है वो छांव से निकाल के दी गई है, लेकिन उसके पहले कितनी धूप खा चुकी है आपको पता भी नहीं। हाँ, तो पैक्ड बोतल पानी पीने वाले सावधान हो जाएं। पैक्ड पानी में ब्रोमेट की मात्रा 27% एक्सेस हो जाती है। यूं तो पानी में ब्रोमेट नाम का रसायन नहीं होता, लेकिन जैसे ही पानी को पैक कर देते हैं ऑटोमेटिकली उसको ब्रोमेट नाम का जो जहरीला रसायन है उसमें 27% अधिक हो जाता है। ये करता क्या है? ये ज़्यादा कुछ नहीं करता, बालों का झड़ना देख लेना जिनके बाल झड़े हों, दांतों का सड़ना, आंतों का सिकुड़ना और कैंसर, ये 4 काम मात्र वो कर पाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। इनमें से आपको क्या मंजूर है आप समझ लेना। फिर से बताएं, बालों का झड़ना, दांतों का सड़ना, आंतों का सिकुड़ना और कैंसर, ये पैक्ड बोतल पानी जिसमें ब्रोमेट की मात्रा 27% अधिक हो जाती है, ये ब्रोमेट नाम का जहरीला रसायन जो है वो ये 4 उपहार आपको देता है। जो आपको मंजूर हो आप ग्रहण कर सकते हैं, ना। पहले पानी यदि बिकने लग जाए तो ये अर्थव्यवस्था की अवनति का प्रतीक माने जाते थे। मुद्रा तैरने लग जाए और पानी बिकने लग जाए, समझना इस देश की अर्थव्यवस्था दरिद्रता की ओर बढ़ चुकी है। अब आज दोनों ही चीजें हैं, पानी बिक रहा है और मुद्रा तैरने लग गई है। क्यों? क्रेडिट कार्ड हैं, तैरने वाले हैं कि नहीं? मुद्रा यदि पानी में डूब जाए तब समझना कि वजनदारी है इसमें,
और मुद्रा यदि पानी में तैरने लग जाए, हल्की हो जाए, तो समझना देश में अब खोखलापन ज़्यादा है, वजनदारी नहीं बची है। और पानी बिकने लग जाए, क्योंकि एक छठालम पंक्ति आती ना, जल मृतिका गहे अदत्ता। हाँ, कि जल और मिट्टी ये दो चीजें हैं, इनके बिना परमिशन के कोई भी चीज ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो चोरी मानी जाती है। जल और मिट्टी, इन दो को बिना परमिशन के तुम ग्रहण कर सकते हो, लेकिन यदि इन दो के अलावा किसी चीज को बिना परमिशन के ग्रहण किया तो वो चोरी के अंतर्गत आएगी। अब तो जल को भी बिना परमिशन के ग्रहण नहीं कर सकते। इसका अर्थ है पानी यदि बिकने लग गया है तो आप इस आगम की पंक्ति के लिए भी कैसे चरितार्थ करेंगे, कैसे चरितार्थ करेंगे? पानी बिक रहा है, किसी का पानी बिना पूछे तुम ले आओ, चोरी का दोष लगेगा। और यहां कहा जा रहा है कि चोरी का दोष नहीं लगेगा। जल और मिट्टी किसी के ले आओ, अरे सब जगह मिट्टी है, जहां देखो तुम, जहां हो वहां भी मिट्टी है, और दूसरी जगह गए वहां भी मिट्टी है, तो क्या यहां से वहां पहुंच गई। लेकिन अब करके देखो, इसका अर्थ है ये देश की दरिद्रता की निशानी है और हमारे मन की भी अवनति की निशानी है। तो वो जल जो है यदि इन रूपों में आने लग गया। दूसरा एक और, चूंकि पानी का संग्रह है, जो लोग व्रतों के पालन करने के लिए बारिश के पानी का संग्रह करते हैं, ये तो ठीक है, कम से कम उनके जीवन में जीवानी अथवा अहिंसा का भाव पैदा हुआ है, तब तो जाकर के अपने व्रतों के पालन करने के लिए बारिश का पानी संचय कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन उनका संग्रह करने के प्रति जीवानी डालने की व्यवस्था विधिवत हो, और जो करते हैं उनको विधि उसकी शायद पता होनी चाहिए। और दूसरा, उसको संग्रह किस में कर रहे हैं आप? प्लास्टिक के टैंक में कर रहे हैं, और वो कहाँ रखा रहता है? धूप में रखा रहता है, छत पर रखा रहता है, और छांव में भी रखा है, तो प्लास्टिक में पानी रखा है। आप ये तो समझिए, प्लास्टिक में यदि वो पानी रखा है और एक 2 साल तक रखा है, यूं तो देखा जाए कि उसमें जो दिखने वाले जीव हैं वो तो दिखेंगे नहीं आपको, क्योंकि यदि उसमें धूप का संपर्क नहीं हुआ है, मिट्टी का संपर्क नहीं हुआ है, तो उसमें दिखने वाले जीव तो नहीं दिखेंगे। लेकिन बाकी तो 10 जीव जो एक बूंद पानी में असंख्यात होते हैं वो तो उसमें हो ही जाएंगे, इसलिए तो आप छानते हैं। लेकिन इसके स्वास्थ्य पर क्या परिणाम पड़ेंगे, इसको भी आपको जानने की आवश्यकता है। बिसलरी के पानी की बात तो बता दी। अहिंसा अलग वस्तु है, शुद्धता अलग वस्तु है, और स्वास्थ्यप्रद होना अलग वस्तु है। अब चूंकि एक आध दिन की बात हो तो स्वास्थ्यप्रद ना हो तो भी काम चल जाए, वर्षों तक आपको उसका सेवन करना है तो स्वास्थ्यप्रद ना होकर के स्वास्थ्य की हानि के लिए कारण बन जाए, तो फिर लोग ये कहेंगे देखो व्रतों का तो पालन किया और रोग हो गया। तो आप व्रतों के लिए फिर लोगों को नहीं लेने के लिए कारण बन जाएंगे। देखो वो पानी पीते थे, अब इनको ये बीमारी हो गई और लाइलाज बीमारी हो गई। तो ऐसा कोई प्रयोग नहीं करना जिससे लोगों का व्रतों के प्रति बहुमान कम हो जाए, सम्मान कम हो जाए, गौरव कम हो जाए। तो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए व्रतों का पालन करेंगे तो दूसरों के लिए भी व्रतों के प्रति आप आकर्षित कर पाएंगे, और आकर्षित करना ही व्रत पालन का एक छोटा लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। और हमारे व्रतों के पालन करने से दूसरा उस व्रतों से दूर हटता चला जाए, हमने फिर अप्रभाव ना कर दी, ये भी मानना चाहिए। सुन रहे हैं ना आप लोग? जो भी इस प्रकार का, तो क्या करें महाराज? अब वही सिंटैक्स की सिंटैक्स है, पता नहीं कौन कौन से आते हैं, यही सब आते हैं, ये तो अब आने लग गए। लेकिन पानी का संग्रह तो पहले भी लोग करते थे, घरों में भी करते थे, और जिनालयों के पास भी होता था, और सामाजिक रूप से भी होता था। टांका हो सकता है, टांका नहीं कर सकते, मान लो घर में नीचे फ्लैट में आप रहते हैं तो कहीं एक पानी का एक टैंक बनवा सकते हैं। नहीं है तो धातु की भी टंकी हो सकती है, प्लास्टिक की नहीं तो धातु की टंकी हो सकती है, क्या दिक्कत है उसमें? प्लास्टिक की ही क्यों? जब आपके स्वास्थ्य के लिए आप वो कर रहे हैं और कर्म की निर्जरा और पुण्य वर्धन के लिए आप व्रतों का ग्रहण किए हुए हैं, तो ये कर्मों की निर्जरा के साथ नो कर्म की निर्जरा ना होने लग जाए, इसका भी ध्यान रखिए। नो कर्म समझते हो? ये शरीर, हाँ, शरीर माध्यम
खलु धर्म साधनम। ये यूं तो कहा ये शरीर अपवित्र है, अशुचि का धाम है, व्याधि का मंदिर है, लेकिन साथ में ये भी कहा व्याधि का मंदिर होकर के भी ये धर्म का साधन भी है। उद्देश्य बदल गया तो व्याधि का मंदिर धर्म का साधन बन गया, और यदि उद्देश्य सही नहीं रहा तो व्याधि का मंदिर तो पक्का है ही, पापों का धाम भी है। और यहां पर क्या कहा जा रहा है, धर्म का साधन भी है। धर्म का साधन और पापों का धाम, ये दोनों एक साथ संभव कैसे? ये दोनों एक साथ संभव तो नहीं होंगे, लेकिन जब उद्देश्य तुम्हारा व्यवस्थित नहीं होगा तो दोनों एक साथ संभव हो सकते हैं। तो अब उस जल की यात्रा 2 दिन से चल रही थी। अभी तो अपन ने भूमिका समझी, भूमिका में आधा समय लगभग हो गया। अब यदि उस जल की यात्रा इतनी तो हो गई कि वो भवन के निर्माण, जिनालय के निर्माण में कारण बनने लग गया, जिनालय जाने वालों के पाद प्रक्षालन में कारण बनने लग गया, साधुओं के पाद प्रक्षालन में भी उसका उपयोग होने लग गया। जैसे ही वो साधु के पाद प्रक्षालन को प्राप्त होता है, वो तुरंत ही गंधोदक को प्राप्त हो जाता है। अब सोचो कितना अंतर आ गया। जल वही है, आपने ही प्राशुक किया, आपने ही उसको पवित्र किया, प्राशुक करने के पहले छाना, सब कुछ किया। उसके बाद जैसे ही उद्देश्य बदल गया कि इससे हमें पाद प्रक्षालन करना है, अब जल में ऊर्जा इतनी जल्दी अचानक कहाँ से आ गई? विज्ञान तो शोध करेगा, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है? तुरंत 1 सेकंड में गंधोदक हो गया, ऊर्जावान हो गया। गंधोदक ऊर्जावान हो गया, ठीक है, साधु के चरण स्पर्श को पाकर के वो ऐसा हुआ है, लेकिन जल में अपनी ऊर्जा बढ़ाने की सामर्थ्य थी, इसलिए भी हुआ है। जल में वो ऊर्जा थी जो एक महापुरुष के स्पर्श को पाने की प्रतीक्षा में थी, और जैसे ही वो स्पर्श कर गई उसमें ऊर्जा इतनी हो गई कि उसको आप माथे पे लगाते हो तो आपके माथे में कई वर्षों की कलमश को दूर करने की सामर्थ्य भी आ सकती है और आ जाती है। इतने संवेदनशील वो प्राणी हो तो तब वो समझ पाएगा उसको। कई बार होता है। अब एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया, चाहे वो पाद प्रक्षालन का गंधोदक हो अथवा प्रभु के अभिषेक शांतिहारा का गंधोदक हो। कल अभिषेक शांतिहारा की हमने कल आपके सामने चर्चा की थी। अब एक तरफ लिखा रहता है निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। निर्मल से निर्मल अति आघनाशक सुख सीर, ऐसे ही है ना। बंधु जिन अभिषेक कृत यह गंधोदक नीर। हिंदी वाला आप लिखा नहीं आता कहीं, पहले लिखा होता था, याद आ गया, बहुत दिनों बाद याद आ गया आप लोग के पुण्य से। अब 2 चीजें सामने आती हैं। एक तरफ तो लिखा ये है कि ये पाप का नाश करने वाला है, अग्नाशक सुखशीर, सुख को देने वाला है, पवित्र है, अष्टकर्म का नाश करने वाला है। और दूसरी तरफ उस गंधोदक में जो चम्मच पड़ी हुई है वो बता रही है इससे इन्फेक्शन का भी नाश नहीं होता। सुन रहे हैं आप लोग? या तो ये चम्मच ठीक है, या वो जो श्लोक रखा है उसी बाजू में पट्टी पे लिखा हुआ वो ठीक है। चम्मच क्यों डाली? इसलिए ना कि हमारे गंदगी वहां ना, हाँ इतना तो फिर भी ठीक है कि हमारे हाथों की गंदगी उसमें ना पहुंच जाए, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरे की गंदगी हमारे लिए ना आ जाए इसलिए चम्मच डालो। तो इसका मतलब वो इन्फेक्शन हमारे तक पहुंच सकता है उस गंधोदक के माध्यम से, इसीलिए हमने चम्मच की व्यवस्था कर डाली। अब वो चम्मच सही है कि वो श्लोक सही है? महाराज ऐसा मत कहो, ये तो कल से सब लोग हाथ उसी में डालने लग जाएंगे। हम ऐसा कुछ नहीं कहने जा रहे, हम तो समीक्षा कर रहे हैं, और समीक्षा के बाद आपको जो करना वो आप करना। बताओ वो चम्मच सही है कि जो श्लोक लिखा है वो सही है? और चम्मच की व्यवस्था पहले तो थी नहीं, अभी अभी 10-25 साल से ही आई है। हाँ हाथ नहीं धोते, नहीं ये तो ठीक है कि आप हाथ ना धो रहे हो और आपकी गंदगी ना पहुंच जाए, उसमें तो भी समझ में आता है।
तो इसकी चम्मच की व्यवस्था की आवश्यकता थी। उस गंधोदक के लिए तुमने बहुमान कम क्यों कर दिया? आप स्वाभिमान बढ़ाते, विवेक बढ़ाते, हाथ अच्छे से धो करके आते। तो ये तो नहीं किया, व्यवस्था खुद को नहीं, व्यवस्थित खुद को नहीं किया, गंधोदक में व्यवस्था कर डाली। कल को ऐसा करना कि आपको अभिषेक करने में दिक्कत हो तो वहीं भगवान के ऊपर एक टोंटी लगवा देना, बटन दबाया अभिषेक हो जाए। आपने खुद के अविवेक को गंधोदक के बहुमान कम करने के लिए कारण क्यों बना दिया? और व्यवस्था होने में कोई देर नहीं लगेगी, सब कुछ व्यवस्थाएं संभव है। चांदी के झाड़ी जैसी टोंटी बनवा देंगे, भगवान के दोनों तरफ लगवा देंगे, मस्तक के आजू बाजू लोग जाएंगे, बिना कौन कपड़े चेंज करे कौन करे, भगवान को छूना नहीं, बटन दबाओ, आसाद धारा हो जाए, बाजू में वाइपर लगवा देना, वो व्यवस्थित कपड़े से हो जाए, फिर उसके बाद गंधोदक आपके तुरंत माथे पे चढ़ जाए। क्यों? अब सब व्यवस्थाएं होने लग गई। जब अब तो शव यात्रा को शमशान घाट भी ले जाने की आवश्यकता नहीं, वो जो इलेक्ट्रिक मशीन है वो पूरी की पूरी मशीन फिट होकर के गाड़ी में रख गई है। आपके घर में किसी की गमी हुई है, गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी हो जाएगी, रखो 10 मिनट में राख ले लो। ये सब व्यवस्थाएं शहरों में हो गई। अब वहां भी नहीं जाना विद्युत शवदाह गृह में, घर के सामने ही, क्योंकि वैसे भी मरघट तो घर में ही है, घर में ही मरा है तो अगर घर में है, अब शमशान भी घर में ही कर लो, और क्या दिक्कत है? ये सब व्यवस्थाएं हो गई। और यदि ऐसी व्यवस्था चलती रही तो अब ये भी व्यवस्था संभव है कि भगवान की अभिषेक शांति धारा, और कुछ नहीं, शांति मंत्रों को विधिवत शुद्ध उच्चारण के साथ रिकॉर्ड कर दो, बटन दबाओ, छिंद छिंद भिंद भिंद वो बोलता जाएगा, वहां पर शांति धारा होती जाएगी, आप देखते जाओ, और गंधोदक बिल्कुल पैक हो गए, आपके घर पहुंच जाएगा। क्या बताओ, इन भावों से उस जल की परिणति वो हो सकती है जो इस श्लोक में वर्णित किया जा रहा है? नहीं हो सकती। आपके भाव और आपकी प्रस्तुति उस जल में ऊर्जा भरने के लिए पर्याप्त होते हैं, क्योंकि जल भी एक इंद्रिय है। तो एक प्रयोग हुआ कि ये चम्मच सही है कि श्लोक सही है, प्रैक्टिकल हुआ है, सत्य घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रयोग ये हुआ, क्योंकि कई लोग बोलते महाराज ठीक है, लोग हाथ ना डालें, बात समझ में आती, चम्मच हम अलग भी कर दें, लेकिन जो अभिषेक प्रक्षाल करते हैं, वो जो अंगूठी होती है ना, कई बार इतनी पुरानी हो जाती है, और फिर उसको ऐसे करते ना, कितने लोगों के उसमें वो चले जाते होंगे, और पुरानी अंगूठी हो गई, और कई बार बरसात में ढंग से सूख भी नहीं पाती महाराज नहीं अंगूठी, तो फिर वो गंध मारने लग जाती है। तो इसलिए सब व्यवस्थाएं आवश्यक हैं, और थोड़ा हाइजीनिक होना भी आवश्यक है। बीच बीच में कोरोना काल आता है तो सब व्यवस्थाओं की आवश्यकता और ज़्यादा महसूस होने लग जाती है। बात सही है ना? ये प्रश्न आप लोगों के मन में हो सकता है, इसलिए आपने व्यवस्था कर डाली। Yesterday I was clever, so I want to change the world, but today I am wise, so I am changing myself. कल तक हम चतुर थे, जो दुनिया को बदलना चाहते थे, आज हम बुद्धिमान हो गए हैं, खुद को बदलना सीख गए। लेकिन चतुराई छोड़ेंगे तब जाके बुद्धिमान होने की सार्थकता है। तो अब एक प्रयोग हुआ, और प्रयोग ऐसा हुआ, भगवान के मस्तक पर धारा छोड़ी, और किसी ने भी टच नहीं किया, सीधा नीचे एक कटोरे में कलेक्ट हो गई। ये गंधोदक हो गया, जिसमें किसी ने भी अपने हाथों का स्पर्श नहीं किया, शुद्ध गंधोदक है। दूसरा प्रयोग, मस्तक पे धारा भी छोड़ी, कई लोगों ने परिमार्जन भी किया भगवान का। परिमार्जन करने के बाद जो अंगूठी है, उस अंगूठी के में जो गंधोदक आ गया, उसमें भी जल डाल के उसको निचोड़ा। ये दूसरा सैंपल है। और तीसरा था सिर्फ मात्र शुद्ध जल का, जिसमें आप पहले हाथ धोते हैं। अब ये 3 सैंपल थे, और 3 सैंपल्स जो हैं, इन तीनों को एक स्टैंडर्डाइज्ड लेबोरेटरी में टेस्ट करने भेजा कि इन तीनों की प्योरिटी में कितना अंतर है। सुनना सभी लोग, शांति हारा करने वालों, अभिषेक करने वालों, अभिषेक का गंधोदक लेने वालों, और गंधोदक जल्दी ना मिले तो झपटने वालों, सब सुनो। थोड़ा लेट मिलेगा तो फिर उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वो जो प्रयोग हुआ होता है, जैसी शांति हारा समाप्त हुई, तुरंत कटोरियां सामने आने लग जाती। हमने कहा ये क्या? तो अपन तो भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये झूमा झटकी ठीक नहीं। तो सबसे पहले हाथ दे दो। कई बार होता है
क्योंकि गंधोदक आपके हाथ में सीधा आना चाहिए, तब जाके वो आपको लगता है कि इतना पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर जल की परिणति क्या हो रही है उस गंधोदक के रूप में हम आपको बताना चाहते हैं। 3 प्रयोग हुए और तीनों सैंपल्स को एक प्रयोगशाला में टेस्ट करने भेजा गया कि इन तीनों की शुद्धता में कितना अंतर आया। पहला सैंपल क्या है, भगवान के मस्तक पर धारा छोड़ी और सीधा सीधा बिना टच किए हुए उस गंधोदक को एक पात्र में कलेक्ट कर लिया। दूसरा सैंपल है, भगवान के मस्तक पर धारा भी छोड़ी, लोगों ने परिमार्जन भी किया कपड़े से, अंगोछी पुरानी वाली रही होगी, और फिर उसके बाद हाथ भी, भगवान आप कैसे धोते हो तो आप ही जानते हो। आपके हाथ धोने को यदि भगवान देख लेना, देखते तो हैं, लेकिन यदि कहने लग जाए ना, एक दिन भी तुम्हारे हाथ से अभिषेक ना करवाएं, एक दिन भी तुम्हारे हाथ से आहार ना लें, इतना सब पानी लपेटते हो, पानी मतलब गंदगी थोड़ी बहुत यहाँ लगी हो तो पूरे में लग जाए अच्छे से। कितनी बार कहा, चाहे आहार का समय हो, चाहे वो अभिषेक शांतिहारा का समय हो, पानी पर्याप्त लेकर के, जब तक आपके बूंदें गंदी दिख रही हैं तब तक आपके हाथ अपवित्र हैं। जब उसमें सफ़ेद जल की बूंदें गिरने लग जाएं तब मानना कि आपके हाथ पवित्र हुए हैं। और फिर उसके बाद कई बार होता है, चौके में सबसे पहले गंधोदक पाद प्रक्षालन हुए, हाथ धो लो, तो गंधोदक लेने के बाद तो हाथ धो लेंगे, फिर उसके बाद पूजा करने बैठेंगे दोनों हाथ जमीन पर टेक करके अच्छे से, ताकि वो पूरे थापे लगाते ना, क्या बोलते हैं, हाथ लगाते ना, हाथे लगाते, हाँ हाथे लग जाएं जमीन पर। क्यों? महाराज के तो चरण चिन्ह नहीं, कम से कम अपने कर चिन्ह वहाँ बन जाएं, और हाथ लगा के बैठेंगे अब अच्छे से, फिर ऐसे करके, और फिर पूजन हो गई। पूजन के बाद कभी कोई नहीं कहता कि अच्छे से हाथ धो लो। गंधोदक लेने के बाद तुरंत, अरे गंधोदक लेने के बाद हाथ नहीं भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूजन ही कर रहे हो, उन्हीं महाराज की कर रहे हो जिनके सामने तुमने उनके गंधोदक लिया है। अब पूजन हो गई, अब पहले से हाथ गीले हैं और ठंडी में ठुटू करते रहते हैं सब। इतने में वापस से जब पूजन के बाद उठेंगे, शुद्धि बोलेंगे, अभी तो धोए थे, 2 बार हाथ धो चुके हैं, तो तीसरी बार धोने में पक्की बात है कि पानी कम से कम उपयोग करेंगे, लेकिन तीसरी बार में ही सबसे ज़्यादा हाथ गंदे हैं आपके, जो कि पूरी मलिनता जमीन की, आसपास की, दरवाज़ा छुएंगे, बोर्ड छुएंगे, ऐसी सार्वजनिक चीज़ें जिसमें कई लोगों के दिन भर हाथ लगते हैं, अलमारी छुएंगे आपके, वो किचन की भी जो अलमारी होती हैं, जो मॉड्यूलर किचन में होती हैं, क्या वो पवित्र होती हैं क्या? दिन भर कितने प्रकार के हाथ लगते रहते हैं। और यदि आपने शुद्ध भोजन बनाते समय, शोले का भोजन बनाते समय, उस समय उनको यदि छुआ है, उनके हैंड ड्राप में कितनी गंदगी लगी रहती है। और गंदगी हो या ना हो, क्या वो शुद्ध हैं? आपने प्राशोक जल से उनको पहले ठीक ठाक किया नहीं हो, तो उनको यदि आपने टच किया है तो फिर आप वापस हाथ धोने के पात्र हुए कि नहीं हुए, क्या धोते हैं? इसीलिए यदि अवधि ज्ञान और मनय परय ज्ञान लगाने के लिए साधु को इसलिए मना किया, यदि वो अवधि ज्ञानधारी साधु भी हैं, क्योंकि तुम इनको देख लोगे तो आहार कर नहीं पाओगे। लेकिन साधु भले ही वो अवधि ज्ञान ना लगाएं, मनय परय ज्ञान ना लगाएं, आप अपना मति शुद्ध ज्ञान तो इतना लगाएं, क्योंकि ये आहार दान छोटा मोटा प्रयोग नहीं है, ये किसी थाली से किसी के हाथ में ट्रांसफर मात्र नहीं है, ये तो रत्नत्रय का अंश दान है, और रत्नत्रयधारी नहीं है उसके द्वारा दिया हुआ दान है। श्रावक रत्नत्रयधारी नहीं तो भी वो रत्नत्रय का अंश दान कर देता आहार दान के बहाने। इतना बड़ा प्रयोग जब करने जा रहे हो तो कितनी सावधानी और कितनी पवित्रता की आवश्यकता है, मन की भी और तन की भी। अब बात इसलिए बता दी क्योंकि बीच में आ गई। तो अब वो जो तीनों सैंपल भेजे गए वहाँ पर लेबोरेटरी में, उसकी रिपोर्ट क्या आई? जाहिर सी बात है, जिसमें से मात्र गंधोदक धारा छोड़ी कलेक्ट कर लिया गया तब वो सबसे ज़्यादा पवित्र होना चाहिए। दूसरा जो है जिसमें लोगों के हाथ लग गए वो थोड़ा सा कम पवित्र होना चाहिए। और जिसमें कई लोगों ने हाथ धोए हैं, मात्र पानी है, शुद्ध जल जिसको आप लिखते हैं, वहाँ पर लिखते हैं, होता नहीं वो शुद्ध जल, तो उसमें हाथ धोए हैं, कई लोगों ने हाथ धोए हैं। जितने लोगों ने उस शुद्ध जल में हाथ धोए हैं उतने ही लोगों ने वो दूसरे नंबर का जो गंधोदक था उसमें हाथ डाल के गंधोदक लिया भी है। और पहले वाला ना किसी ने गंधोदक बनाते समय हाथ टच किए और ना उसमें से किसी ने गंधोदक लिया है। ये तीनों को प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए भेजा कि इसमें तीनों में कितना अंतर आया। तो जो रिपोर्ट आई चौंकाने वाली थी,
रिपोर्ट आती है कि पहला सैंपल और दूसरा सैंपल, इन दोनों की प्योरिटी में कोई अंतर नहीं है और तीसरा सैंपल जहरीला हो गया है। बात समझ में आई? जिसमें सिर्फ मात्र जल था और कई लोगों ने हाथ धोए थे, और जिसमें गंधोदक था कई लोगों ने हाथ उसमें डाले भी थे, अंगूठी का जल भी उसमें था और सब कुछ था, वो उतना ही पवित्र बना रहा जिसमें कई लोगों ने हाथ नहीं डाले हैं, किन्हीं ने भी हाथ नहीं डाले हैं। ऐसे गंधोदक, दोनों गंधोदक की पवित्रता में कोई अंतर नहीं आया, और जो मात्र पानी था उस पानी की पवित्रता इतनी अपवित्र हो गई कि वो जहरीला जैसा हो गया। फिर तो सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि भगवान का स्पर्श पाके वो पानी भी जब अमृत बन सकता है तो क्या पानी नहीं बन पाएगा? और भगवान को स्पर्श करने का बहाना यदि उसको अभिषेक शांतिहारा करते समय ही मिलता है कि परिमार्जन करेगा, इसके अलावा यदि स्पर्श करता है तो गलत बात है। आज ही सुबह कहा सब भगवानों के छूना, क्यों छूना? पूछा आज, बताओ जब आप शांतिहारा के पश्चात माथा पूरा जमीन पर लगाते हो छत्र और चमर स्थापित करने के पश्चात, तो कैसा लगता है? महाराज बहुत अच्छा लगता। क्यों लगता अच्छा? इसलिए नहीं कि महाराज ने कहा कि नहीं विनय प्रदर्शित करो, इसलिए अच्छा लगता है कि तुम्हारी सर्वाधिक विनय वहां पर देखने को मिल रही, गवासन से अथवा साष्टांग से। वो सर्वाधिक विनय ने तुम्हारे अंदर इतना तुरंत पुण्य संचित करा दिया कि तुम्हारे परिणामों में एक अलग ही शुभ्रता आने लग गई। तो इसका मतलब है जितनी ज्यादा विनय करोगे उतनी ज्यादा परिणाम निर्मल होंगे। तो सबसे ज्यादा विनय किस आसन में होती है? गवासन में अथवा साष्टांग में। तो यदि ये वाला आसन लगाओगे तो भगवान से कितनी दूरी होगी तब लगा पाओगे? गवासन लगाते हो तो कम से कम 5-6 फीट, और साष्टांग करते हो तो 8 फीट दूर होना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ भी आगे हो जाते हैं। 6 फीट के आप और 2 फीट के आपके हाथ। तो इतनी दूरी से जब विनय करते हो तब जाके सबसे ज्यादा पुण्य कमाते हो। और जब भगवान को छूने की बात आए तो ना कमर झुक पाती, ना गर्दन झुक पाती, और अपनी गंदगी और भगवान को लगा आते हो। इसीलिए तो सब भगवानों को छूने पर किसी को आज तक अतिशय पैदा नहीं हुए, और एक बार शांतिधारा देखी मात्र है और पूरा माथा जमीन पर लग गया है तो चमत्कार होने में देर लगती नहीं। विज्ञान तो समझो उसके पीछे, और विज्ञान समझे बगैर तुम कुछ भी करते जा रहे हो। तो बात समझ में आई? हम ये नहीं कह रहे कि तुम चम्मच अलग कर दो, लेकिन चम्मच इस भाव से तुमने रखी है कि दूसरे की गंदगी हमें ना लग जाए, तो तुमने गंधोदक की महिमा को कम कर दिया है। वो गंधोदक उतना ही पावरफुल है, क्योंकि गंधोदक का जो जल है, उस जल ने तुम्हारे भावों को ग्रहण नहीं किया है। वो भगवान को स्पर्श पाकर के अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा चुका है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश करने की सोचे भी ना तो प्रवेश होने नहीं देगा। ये जल की वो सकारात्मक ऊर्जा का परिणमन है। वो जल कितना अपने आप में अपने भावों को उन्नति प्रदान करने का प्रयोग करता रहता है। अब कोई ये कह सकता है महाराज वो जल तो परासुख हो चुका है, अब तो उसमें किसी प्रकार से कोई जीव रह नहीं गए, एक इंद्रिय जीव भी निष्कासित हो चुका, तो अब उसमें भाव कैसे? हाँ, ये दिमाग चलाना तो खूब अच्छे से आता है अपने को। हिसाब किताब की जब बात आए ना तो बिल्कुल समझ लेते हैं, और खुद को सुधारने की बात आए तो हिसाब किताब बिल्कुल कोरा चिट्ठा। दूसरों को सुधारना हो तो दिल से सुधारना, और खुद को सुधारना हो तो दिमाग से सुधारना। हम उल्टा करते, देखो उसमें ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, वो ऐसा करना, इतना तो अभी बाकी है। और खुद के लिए कितना तो सुधार लिया, कितना सुधारें, और इतना दान दे दिया, फिर कल फिर गुरु पुष्य आ गया। क्यों हंसी क्यों आ गई? हम सोचते अब एक पुण्यानुभूति हो गई, 2-4-8 दिन महीना भर तो ठीक है, अभी 4 दिन नहीं हुए, 17 तारीख को की, 21 तारीख को फिर से आ गई। अब क्या गुरु पुष्य योग? हाँ, जो अभी 1 महीने पहले आया था। महाराज इतनी जल्दी क्यों आ गया? क्योंकि आपका पुण्य इतना बढ़ रहा है कि वो नक्षत्र भी जल्दी जल्दी आने के लिए तरस रहे हैं। अभी 1 महीने पहले गया था, 1 महीने में 2 बार गुरु पुष्य योग। हाँ, महीने में पुष्य योग तो 1 बार अवश्य आता है, हर महीने आता है पुष्य नक्षत्र, लेकिन गुरुवार के दिन ये इत्तेफाक
तभी बन पाता है जब गुरुदेव की कृपा तुम्हारे ऊपर बहुत निमित्त मिलते चले जाते हैं, एक के बाद एक प्रसंग बनते चले जाते। अब इस दिन तो हम नहीं कहेंगे कि तुम पुण्यानुभूति करो, क्योंकि इस दिन का महत्व तो तुम हमसे ज़्यादा तुम जानते हो। जब गुरु पुष्य योग आ जाए तो फिर देखो सोने चांदी वालों के चांदी हो जाती। उस दिन तो विशेष रूप से आभूषण खरीदे जाते। अब बताओ, यदि पिछले महीने आप लोगों ने आभूषण खरीदे हों और कोई ऑफर मिल जाए, ऐसा कहोगे? अभी तो खरीदे थे। नहीं, गुरु पुष्य आया, इस दिन जरूर खरीदो, जरूर करो। तो ऐसे ही आभूषण तो ठीक है, यहीं धरे रह जाएंगे। यदि फिर से मौका आया है तो पुण्य को फिर खरीदो, चूको नहीं। हम नहीं कहेंगे, इसका तो महत्व आपको ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया हुआ प्रत्येक कार्य अपनी संपूर्णता को प्राप्त करता है। ये तो हमारे नहीं है, अच्छे अच्छे अनुभवियों के, ज्योतिषियों के, आगमक पंडितों के, सबके वचन हैं। सब कहते हैं इस दिन के काम तो बिल्कुल अलग है। जिनको अपने संकल्पों की पूर्ति करनी है, गुरु पुष्य योग के दिन पुण्यानुभूति अवश्य करें। जिसको लगता है कि संकल्प पत्र तो भर गए हैं, लेकिन उसमें हम तो कर देंगे, पता नहीं कब कौन सी परिस्थिति बन जाए। इसीलिए विशेष मुहूर्तों में विशेष मूड बना करके अपने काम करने चाहिए। समय तो फिर जो कहते हो गया। एक तो है समय के साथ धांधली तो है कुछ ना कुछ। कल भी इतने बजे इतने ही बजे थे, आज फिर इतने ही बज गए, है क्या ना? कोई बात नहीं, वो जब अपना कार्य नहीं छोड़ता है तो अपन भी अपना कार्य क्यों छोड़ें। पर्याप्त है। जल की यात्रा जब उस भावों तक पहुंचती है, अभी तो हमें लगता है पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ हमें नहीं मालूम। कल यहाँ बैठेंगे कुछ और हुआ, और यदि हम हुए तो हम बताएंगे, जो कि जिसके बीच में रात उसकी क्या। महाराज अभी तो कहा आपने कल गुरु पुष्य योग है, कल तक तो आप रहेंगे। हम रहें ये नहीं कहा, कल आपको पुण्यानुभूति करनी है ये कहा है। और गुरुदेव जब मुंगावली आए थे 6 वर्ष पूर्व, उस दिन को बल्कि उस पूरे दिवसों के लिए आपके लिए एक अलग ही पखवाड़े के रूप में मनाना चाहिए, इतना तो हम कह सकते हैं। कैसे मनाना चाहिए आपको सोचना है, तैयारी आपको करना है। इसके लिए हम नहीं बताएंगे, ये तो अध्यक्ष जी आ जाएं, महाराज बताओ कौन से कार्यक्रम है। अरे ये भी हम बताएंगे। गुरु तुम्हारे यहाँ आए थे, उस दिन को याद करने के लिए ऐसी परंपरा ईजाद कर जाओ ताकि जब तक सदियां रहें, जब तक ये जिनालय जीवंत रहे, तब तक गुरु जी का नाम और आपके यहाँ आगमन दोनों जीवंत रहें। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस्य ममास्तु ते। एक मिनट। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, हृदय सम्राट निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मंचासीन परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बंधुओं, कल के ऑनलाइन का सही जवाब प्रश्न का सही जवाब दिया है पिंटू सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अभी प्रश्न उत्तर के पश्चात, प्रश्न मंच के पश्चात आपको सम्मानित किया जाएगा। और आज का ऑनलाइन प्रश्न है, पूज्य गुरुदेव ने देश की दरिद्रता और मन की अवनति को कैसे समझाया? पुनः सुनें, स्मरण रखें और समय पर जवाब दें। देश की दरिद्रता और मन की अवनति को पूज्य गुरुदेव ने कैसे समझाया? बंधुओं, नित्य प्रतिदिन हम लोगों को नई नई घोषणा